पर जो है कांटों का ताज रख ही दिया फिर। आप है ना, मुश्किल है जब वो एक साथ बैठे हुए सब देख रहे हैं सारे लोग, तो आई थिंक आप तो एक्सपर्ट है ना भाई। नहीं एक्सपर्ट तो अब और आप इतना अच्छा लिखते हैं। अरे क्या बात। हेलो रमा जी। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार रमा जी, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्र है। हाँ जी, शुक्र ही है। आजकल जूम पर जूम हो रहे हैं। जूम पर जूम हो रहे हैं। हाँ जी, इस पे लिख रही हूँ, कुछ लिख रही हूँ जूम पर। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, फिर तो अच्छी बात है। मैंने भी एक लिखी है नज्म, लेकिन आज नहीं सुनाऊंगा, वो मैंने भी लिखी है जूम पर। बाकी लोग भी लिखे, बता रही हूँ। उसका शीर्षक है हम जूम हो गए। हम जूम हो गए। वाह। शीर्षक ये आगे बीच में जो मर्जी लिखी, हम जूम हो गए। मैंने तो उसमें एक मिसरा लिया है कि जितने पंछी थे मुख्तलिफ शाखों के एक ही डाल पर आकर जम गए, वो बन गए। बिल्कुल। और अरे क्या सहूलियत है, देखिए मीडिया इतनी आसान तरीके से। जी हाँ, टेक्नोलॉजी ने नई चीज सिखाई। यह है कि टेक्नोलॉजी कभी उसको है ना ट्राई एंड टेस्टेड जो है ना, ट्रायल एंड टेस्ट करके उसको नई चीज जो है। कन्हैया जी कल थक गए हम बहुत। इतना लंबा बाबा 2.5 घंटे 3 घंटे तक चलता रहा। 3 घंटे का था। हाँ है ना, जब उठी तो लगे थकी टूटी हूँ। हिलती डुलती रही। काफी लंबा था कल। बहुत लंबा। हाँ। बाकी लोग आ गए और डॉक्टर साहब आ गए हमारे। कन्हैया जी, आदाब कन्हैया जी। सुना शायद उनका म्यूट है। कन्हैया जी का शायद, हाँ कन्हैया जी का शायद म्यूट लग रहा है उनका। किसकी वेट हो रही है? अब कन्हैया जी कुछ कह रहे हैं। कन्हैया जी म्यूट है आपका। हाँ हो गया। हेलो प्रवेश साहब, नमस्कार। नमस्कार, आदाब जी, नमस्कार जी, कैसे हैं हजरत? ठीक है जी। आपकी शायरी सुनने के लिए बैठे हैं हम। बहुत धन्यवाद। इस खाकसार के ऊपर कांटों का ताज रख दिया। आज देखेंगे क्या। नमस्कार परवेज जी। नमस्कार जी, कैसी हैं? स्वर्ण तलवार बोल रही हूँ। जी कैसी हैं मोहतरमा? ठीक है, थैंक यू। हेलो बहन जी। स्वर्ण जी नमस्ते रमा जी। नमस्ते। हेलो स्वर्ण जी। नमस्ते जी। मैं सुरेखा। सुषमा। इट्स ऑल राइट। हाँ जी, ठीक है। और कौन है? नमस्ते राखी। नमस्ते स्वर्ण आंटी। नमस्ते। मंजू जी आपको भेज दिया है आंटी, फिर से आप मेल चेक कीजिएगा प्लीज। सॉरी टू बॉदर यू। इट्स ऑलराइट। हाँ अच्छा, मुझे पता है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। राखी कृष्णा जी ने कहा है कब तक आएंगे? नमस्ते कन्हैया जी। अरे नमस्कार सोन जी। नमस्ते कन्हैया जी। नमस्कार। नमस्ते जी। सुषमा जी, कल आपकी उपस्थिति रही, अच्छा लगा। हाँ, पूरे टाइम पे बैठी रही मैं। बिल्कुल। हाँ जी। और शशि बहन, आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। आईपैड किसका है? आईपैड तो एक तो मेरा है, एक मेरा है, मेरा भी है। आपका नाम तो आ रहा है उसमें, सुषमा जी का। एक आईपैड हमेशा बोलता है कनेक्टिंग, वो किसी का है? नहीं, मेरा तो मेरी तस्वीर दिख रही है आपको डॉक्टर साहब? आपकी तो आ रही है, लेकिन आप उसमें प्रवेश भाई, आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं। ये तो अभी बेसिक ट्रेनिंग तो राखी बहन ने दी थी, मुझे उसके बाद मालूम हो वो भी चली जाए। मैं चेंज कर देती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ। कर दें, उसको अगर कर सकती है ना। जी राखी तुम बदल दो, अगर परवेज साहब का नाम उसमें आ जाता है तो परवेज मुजफ्फर। भैया कर देख रही हूँ। जी हाँ थैंक यू राखी। आनंद मौसा जी नमस्कार।
स्वागत है आपका। हमारे आनंद मौसा जी ज्वाइन कर रहे हैं इंडिया से, इनका खैर मकदम हो। अच्छा, आदाब आदाब जी, आपने इंडिया से ज्वाइन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया से भी मैं कुछ लोग, स्वागत है आपका आनंद कुमार मौसा जी। उनका राखी कृष्णा जी कुछ बोले हैं, कब तक आएंगे? भैया अभी बात हुई है, बस आ रहे हैं, लॉग इन कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके आने का हम लोग एंजॉय करते हैं, तो प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। ऐसा मैं अपडेट कर दूं कि आप सबों का स्वागत है। ये हम लोग का काव्य एकल पाठ का ये 5वां दिन है, 5th संडे है। इसके पहले 4 प्रोग्राम हुए हैं और काफी सराहे गए हैं। इसकी शुरुआत की थी कृष्ण कुमार जी ने, दूसरे नंबर पर मैं था, उसके बाद स्वर्ण जी आई, फिर रमा जी आई। आज परवेज साहब के ऊपर पूरा दारोमदार है। परवेज साहब का हम लोग खैर मकदम करते हैं। इसके बारे में लगभग आप लोग सब लोग जानते हैं, थोड़ी सी मैं भूमिका खाली दे दूंगा कि इसको हम लोग 45 मिनट्स में चाहेंगे कंप्लीट करना। इसकी रिकॉर्डिंग होती है, इसलिए जो लोग रिकॉर्डिंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं वो पहले बता दें कि वो रिकॉर्डिंग नहीं चाहते हैं। आप लोग अपने अपने बेटर है कि लैपटॉप से आप लॉग इन कीजिए, बिकॉज मोबाइल से कभी कभी दिक्कत होती है, और एक ही डिवाइस से लॉग इन कीजिए और अपने लैपटॉप और वाईफाई के बिल्कुल करीब रहिए। उससे क्या फायदा होता है कि कभी ब्रेक नहीं होता है। और इसमें आप लोग, हाँ वाह, परवेज साहब का नाम आ गया। जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं वो अपने नाम को लिखें, ताकि जो भी लोग हैं उनको वो उनकी पहचान कर सकें और उनसे रूबरू हो सकें। प्रोग्राम का जो रूपरेखा मैं आपको बता दूं कि मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, उसके बाद से परवेज साहब के बारे में जो परिचय है वो राखी बंसल देंगी, और उसके बाद हम लोग परवेज साहब को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आके 25 से 30 मिनट तक अपनी जो रचनाएं उनको पसंद है, या कभी कभार कोई लोग आपसे अगर ये भी गुजारिश करेंगे कि आपकी कोई रचना अगर ज्यादा लोगों को पसंद आएगी तो वो बोलेंगे कि आप दूसरा भी सुनाइए। उसके बाद राखी बंसल उसको उस पर टिप्पणी देगी। सब जितने भी चीजें आप पढ़ेंगे उस पर टिप्पणी दी जाएगी। कृष्ण कुमार जी से हम लोग आशीर्वाद के 2 शब्द लेंगे। उसके बाद से जो है वो क्वेश्चन का आएगा, प्रश्न काल आएगा। तो प्रश्न काल मैं कंडक्ट करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि 3 से 4 लोगों से क्वेश्चन या टिप्पणी लूं, या उनके प्रश्न मैं रखूं जिसका जवाब परवेज साहब देंगे। समय बचेगा तो 1-2 और भी ले सकते हैं। उसके बाद से समापन जो है वो राखी बंसल करेंगी। और 2-3 प्रोग्राम के बारे में मैं अभी अनाउंस कर दूं कि इसके बाद का जो प्रोग्राम है वो 23 तारीख का, उसमें वंदना मुकेश शर्मा ज्वाइन कर रही हैं हम लोगों से, तो आप लोग उस डेट को नोट कर लें। उसके बाद का जो कार्यक्रम है वो 30 तारीख का, उसमें हमारी जो बहन शशि माथुर है वो शिरकत कर रही हैं, उन्होंने आज हामी भरी है। और उसके बाद का प्रोग्राम जो 6 तारीख का है, 6 सितंबर का, उसमें अजय त्रिपाठी आएंगे। तो आप लोग अगर सब लोग अपने अपने डायरी में नोट कर लें, और मेरी इच्छा रहेगी कि जितने गीतांजलि के लोग हैं वो जरूर ज्वाइन करें, ताकि सब लोगों का हौसला बढ़े और सब लोगों को अच्छा लगे। ठीक है, तो जी कृष्णा भैया, वो कन्हैया जी, मुझे एक बात पूछनी है। आप कह रहे हैं ना कि अपना नाम उसमें पार्टिसिपेंट में डालो, तो क्या टाइप करूं अपना नाम? हाँ, फिर टाइप कीजिए। आप टाइप अगर करके और उसको एंटर राइट कर। क्लिक कीजिएगा तो आप डाल सकते हैं। जैसे देखिए सब लोग का है। के साहब, सिंह साहब, नमस्कार, आपका स्वागत है। तुरंत आपका नाम ऑलरेडी है। हाँ, यही तो कह रही हूँ मैं। आपका है ऑलरेडी नाम, तो आपका चिंता ऑलरेडी नहीं। है, मैं मैं तो देख फिर- रही हूँ, ऑलरेडी है। बिल्कुल, सब तो अभी है। 14 कृष्णा जी आए कि हम लोग प्रोग्राम की शुरुआत कर दें। आ गए हैं। आगे कृष्णा जी, आपका स्वागत है। कृष्णा जी, स्वागत है आपका। हमने प्रोग्राम की शुरुआत कर दी थी, देर हो रही थी। राखी को 4 बजे जाना है, तो हम लोग को टाइम से शुरू करना था। तो अब मैं राखी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो आगे की जो कार्यक्रम है वो बढ़ाएं। परवेज साहब के बारे में पूरा डिटेल्स वो देंगे ही। खाली मैं 2 शब्दों में खाली एक बात मैं बोलना चाहूँगा परवेज साहब के बारे में, कि अच्छे रचनाकार हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। इतने बड़े पोस्ट पर ये हैं, उसके बाद में एकदम डाउन टू अर्थ है। और ये भारत के मशहूर जो आजकल
गजलकार मुजफ्फर हनफी साहब, उनके ये सुपुत्र हैं और ये मदीहा शहर के पिताजी भी हैं। तो पूरी विरासत में इनको आई है साहित्य। अब मैं राखी से गुजारिश करूंगा कि वो आगे के कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। तुम राखी म्यूट हो। जी नमस्कार। आज गीतांजलि बहुभाषीय साहित्यिक समुदाय के एकल काव्य पाठ के 5वें सत्र में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज की कविता पाठ के लिए हमारे साथ परवेज मुजफ्फर जी हैं। परवेज जी हिंदी और उर्दू के बहुत ही चर्चित कवि हैं। आप अपनी रचनाएं हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में लिखते हैं। परवेज जी का जन्म भारत के भोपाल शहर में हुआ है। आप सन 1993 में ब्रिटेन आ गए थे। आपने अपनी शिक्षा दिल्ली और बर्मिंघम विश्वविद्यालय से पूर्ण किया है। आप बर्मिंघम सिटी काउंसिल के सोशल वर्क डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं। आप अपने कार्य के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी काफी रुचि रखते हैं। आप सन 2006 से गीतांजलि के सक्रिय सदस्य हैं। आपको गजलकार बनने का गुण संभवतः विरासत में मिला है। आपके पिताजी सुप्रसिद्ध गजलकार हैं। मोहम्मद हनफी जी की रचनाएं बहुत ही लोकप्रिय हैं। यह कहना बिल्कुल भी असंगत न होगा कि आपके परिवार में कविताएं और गजलें लिखने का दौर काफी समय से चलता रहा है और आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आपकी सुपुत्री मदीहा इतनी छोटी उम्र में ही बहुत ही उम्दा रचनाएं लिखती हैं, जो संभवतः आपसे और उन्हें अपने दादाजी से ही मिली हैं। वो गीतांजलि यंग क्रिएटिव राइटर्स ग्रुप की चेयरपर्सन भी हैं। आपकी 2 कविता संग्रह अभी प्रकाशित हो चुकी है, जिसमें रोशनी, थोड़ी सी रोशनी और बूंद बूंद रोशनी है, और 2 कविता संग्रह अभी बिल्कुल तैयार हैं जो भी प्रकाशित होने वाली हैं। अब ज्यादा समय न लेते हुए मैं परवेज जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ और अनुग्रह करती हूँ कि वो आए और अपनी रचनाएं सुनाए। परवेज जी। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं गीतांजलि के तमाम परिवार को और जो लोग इस प्रोग्राम में आज जुड़े हैं, मैं उनको दिल की गहराइयों से आज़ादी की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डॉक्टर कृष्ण कुमार का, डॉक्टर कन्हैया का और बहन राखी का, जिन्होंने आज कांटों भरा ताज मेरे सर पर रख दिया। और राखी ने बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे ट्रेनिंग भी दी जूम की, तो थोड़ा यह है कि एंजाइटी लेवल कम हो गया, अदरवाइज जो है ना, तो इसलिए राखी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं पेश करना चाहता हूँ, आई थिंक कल हम लोगों ने एक मुशायरे में शिरकत की, और मुशायरे में यह मुशायरा बहुत, कवि सम्मेलन बहुत अच्छा रहा। उसमें हिंदुस्तान के और बरतानिया के हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन वक्त जैसे मुझे लगता है कि वो 5 मिनट का था, लेकिन एक शायर साहब आए, कवि साहब आए, जो मेरे ख्याल तकरीबन आधा घंटे के करीब ले गए। तो फिर मुझे बहुत हंसी आई। तो उस पर 2 शेर हुए हैं, अभी पूरी गजल नहीं हुई है, वो बना रहा हूं मैं। और फिर मैंने उसको लिंक किया कि आज मेरा प्रोग्राम है, तो मैं भी 3-4 घंटे तो लूंगा ही। तो अर्ज किया है, क्यों हंसी थम नहीं रही परवेज, क्यों हंसी थम नहीं रही परवेज, कोई ताजा गजल कही परवेज। और क्या बात, कोई ताजा गजल कही परवेज, और अब सुनाएंगे शेर हम खूब ढेर, बज़ में आए तो सही परवेज। ये 2 शेर में कल के तजुर्बे के बाद, तो हो सकता है पूरी गजल इंशाल्लाह पेश करूंगा। अब आजादी से मुताल्लिक 2-3 कतार पेश हैं। आकर वतन से दूर तरक्की के दाव में, आकर वतन से दूर तरक्की के दाव में, परदेश हमने बांध लिए अपने पांव में। वाह। लेकर अजीम शहरों में परवेज, आज भी दिल का क़याम है उसी छोटे से गांव में। बहुत अच्छा। दिल का क़याम है उसी छोटे से गांव में। और
एक और अर्ज किया है, भोले भाले और जियाले हैं, डेरा बिरतानिया में डाले हैं, और नाज है हमको इस ताल्लुक पर, हम भी हिंदुस्तान वाले हैं। क्या बात। नाज है हमको इस ताल्लुक पर, हम भी हिंदुस्तान वाले हैं। और एक पता और सुन लें, और फिर एक दूसरी गजल पर, मट्टी भारत की चूमते हैं हम, इतने खुश हैं कि झूमते हैं हम, और आंखों में या मट्टी भारत की चूमते हैं हम, इतने खुश हैं कि झूमते हैं हम, और आंखों में नाचता है देश अपना, और यूके में घूमते हैं हम। क्या बात। यूके में घूमते हैं हम। क्या बात। अब आजकल कोरोना का बड़ा ये चल रहा है, तो हर इंसान थोड़ा घबराया हुआ है, तो उस पे 2-3 अशार जो है हुए, ये अप्रैल के वक्त में हुए थे। तो इतनी खस्ता तो नहीं थी कभी हालत मेरी, इतनी खस्ता तो नहीं थी कभी हालत मेरी, आईना सख्ते में है देखकर सूरत मेरी, आईना सख्ते में है देखकर सूरत मेरी, और इश्क करता हूं तो इजहार नहीं कर सकता, इश्क करता हूं तो इजहार नहीं कर सकता, तेरी नजरों में ना आएगी इबादत मेरी, तेरी नजरों में ना आएगी इबादत मेरी। और अप्रैल में मेरा प्लान था इंडिया जाने का, तो उसी से मुताल्लिक एक शेर है कि मुद्दतों बाद वतन जा रहा हूं परवेज, मुद्दतों बाद वतन जा रहा हूं परवेज, जहां मुझसे पहले ही पहुंच गई है शोहरत मेरी। क्या बात। जहां मुझसे पहले ही पहुंच गई है शोहरत मेरी। और 2-3 शेर और ये इसी से मुताल्लिक हैं जो आजकल माहौल चल रहा है। और अभी ओके, चाहते हुए अर्ज किया है, चाहते हुए निकले थे लोग घर से। क्या बात। चाहते हुए निकले थे लोग घर से, मुस्कुराते थे वो भी जो बैठे थे डर से, मुस्कुराते थे वो भी जो बैठे थे डर से, और चुप हो गए बाजार फैला जब कोरोना का समा, चुप हो गए बाजार फैला जब कोरोना का समा, हजारों बलाएं सारी निकल आई दुनिया भर से, और हजारों बलाएं सारी निकल आई दुनिया भर से, और कड़वी थकन का एहसास लेकिन हम थे मजबूर, कड़वी थकन का एहसास लेकिन हम थे मजबूर, कुछ दोस्त दिन भर चिपके रहे हमारे घर से, कुछ दोस्त दिन भर चिपके रहे हमारे घर से, और आवाज देता रहा परवेज मुझे मेरा वतन, और आवाज देता रहा परवेज मुझे मेरा वतन, और मैं मुसलसल भागता रहा अपने महवर से, महवर मतलब जैसे साया टाइप का जो है महवर से। तो ये थी। अब इसके बाद तीन शेर और पेश करता हूं। अर्ज किया, भाग उस मकबूलियत से जिसको पाने के लिए, भाग उस मकबूलियत से जिसको पाने के लिए, सर को खम करना पड़े जो है उठाने के लिए, सर को खम करना पड़े जो है उठाने के लिए, और जानता हूं शायरों का कदरदां कोई नहीं, मेरे अशार भी हैं हंसने हंसाने के लिए, मेरे अशार भी हैं हंसने हंसाने के लिए, और मुझको भी परवेज विरसे में मिला है ये हुनर, नेकियां करता हूं दरिया में बहाने के लिए, दरिया में के लिए। बहुत और इसके साथ एक नज्म है, पेश करता हूँ। कि नज्म है, इसका छोटी सी नज्म है, उसका उन्वान दिया है मैंने मदद, और ये उसमें है जो अपने डॉक्टर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स एंड हेल्थ प्रोफेशनल कर रहे हैं, तो उसकी छोटी सी अपनी भाव और जज्बात को वो किया। मदद करते करते खुद को भूल गए,
मदद करते करते खुद को भूल गए, आंसू पोंछे दिल के अंदर पहुंचे, आंसू पोंछे दिल के अंदर पहुंचे, कोशिश पर कोशिश करते, कोशिश पर कोशिश करते, उम्मीदों की रोशनी भरते, रोज ही इस राह में सफर करते, वो जो मौत के झूले पर झूल गए, क्या हम उनको भूल गए, क्या हम उनको भूल क्या गए। बात है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भैया। ये छोटी सी नज्म थी। एक नज्म और पेश करना चाहता हूँ। इसका उन्वान कोई नहीं दिया, तो इसका नज्म है जी। तो जब घर में बंद हैं, जब घर में बंद हैं तो दुनिया भर में हम हैं, जब घर में बंद हैं तो दुनिया भर में हम हैं, दुनिया खुली थी तो बंद थे हम, दुनिया खुली थी तो बंद थे हम, अब चहकते हैं महकते हैं, जब खुद से मिले हम, अब कभी दीवारों पर तितलियां उगती हैं, कभी औराक पर हम, जब अब चहकते हैं महकते हैं, जब खुद से मिले हम, अब कभी दीवारों पे तितलियां उगती हैं, कभी औराक पर हम, और इसी डूबने उभरने के खेल में अब कोई डर रहा न किसी से डरे हम, बस यूं ही कैसी कैसी कारस्तानी घर में बैठे बैठे करते रहते हैं हम, बस यूं ही बैठे बैठे कैसी कारस्तानी, बस यूं ही कैसी कैसी कारस्तानी घर में बैठे करते रहते हैं हम। तो ये एक छोटी सी नज्म थी। और इसके बाद एक गजल है, अर्ज किया है, फिक्र लेकर गिलास बैठी है, क्या बात है। क्या फिक्र लेकर गिलास बैठी है, वाह, मेरे शेरों में प्यास बैठी है, क्या अच्छा बात है। मेरे शेरों में प्यास बैठी है, और दिल का वो हाल जैसे सीने में एक चिड़िया उदास बैठी है, बहुत अच्छा। हाँ, दिल का वो हाल जैसे सीने में एक चिड़िया उदास बैठी है, और जगमगाते से जिन पे घी के चिराग, उन मुंडेरों पे घास बैठी है, क्या बात। जगमगाते से जिन पे घी के चिराग, उन मुंडेरों मुंडेरों पे पे घास घास। बैठी है, या उन मुंडेरों पे घास बैठी है, और सहन में आंख मूंद कर निकलो, सहन में आंख मूंद कर निकलो, चांदनी बेलिबास बैठी है, वाह, वाह 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 वाह, चांदनी बेलिबास बैठी है, बहुत खूब। और जिस तस्वीर को देखिए, तो जिस तस्वीर को मैंने थोड़ा सा बदल के मैं कह रहा हूँ, जिस चेहरे को देखिए उस पर गर्दे खौफो हिरास बैठी है, तो जिस चेहरे को देखिए उस पर गर्दे खौफो हिरास बैठी है, और धूप चश्मा लगाए छतरी में फिर समंदर के पास बैठी है, क्या बात। धूप चश्मा लगाए छतरी में फिर समंदर के पास बैठी है, वाह, पास आता है कब वो ए परवेज, मेरे पहलू में आस बैठी, आस में उम्मीद बैठी है, मेरे पहलू में आस बैठी है। बहुत अच्छे। एक तो ये है, तो इसके साथ राखी बहन बतला दीजिएगा वक्त कितना है। बहुत समय है, बहुत जी समय। भैया जी, अभी बहुत है। के साथ फिर अर्ज किया है, मैं अर्ज करता हूँ। मेरे दिल में उतर गया होता, क्या बोलता हुआ मिश्रा। मेरे दिल में उतर गया होता, 2 कदम और धर गया होता, मेरे दिल में उतर गया होता, 2 कदम और धर गया होता, और वो तो कहिए किस्मत अच्छी थी, वो तो कहिए किस्मत अच्छी थी, मुझसे पर्दा कर गया होता, या मुझसे पर्दा कर गया होता, और जानता इंतजार की कीमत लौट कर घर गया होता, बहुत अच्छा। जानता इंतजार की कीमत लौट कर घर गया होता, और होते तेरे रफीक
भीड़ पर गए, रफीक मतलब दोस्त है मेरे, उनकी जानिब अगर गया होता, उनकी जानिब अगर गया होता। तो एक नज्म जो है मैं और पढ़ना चाहूंगा, उसको उसका 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 उन्वान मैंने दिया है आखिरी मंजिल। तो आखिरी मंजिल ये उसका है, उसमें अभी याद होगा कुछ पिछले साल किसी टाइम पे 39 लोग कंटेनर में, लॉरी के कंटेनर में, तो वो दिल पे बड़ा असर किया था, मेरे दिल पे काफी असर हुआ, काफी दिन में बेचैन है। तो उसका ये नज्म कही मैंने, इसका उन्वान है आखिरी मंजिल। जिंदगी की आखिरी सांस तक जिंदगी को पाने के लिए, जिंदगी की आखिरी सांस तक जिंदगी को पाने के लिए, खुशी को गले लगाने के लिए जिंदगी का सफर जारी रहा। एक मुल्क से दूसरे कई समंदर पार किए, इस तरह एक मुल्क से दूसरे कई समंदर पार किए, इस तरह जिंदगी मुसलसल सफर में रही, इस तरह जिंदगी मुसलसल सफर में रही। और आकर सांस घुटी वहां पर, और आकर सांस घुटी वहां पर जिस मंजिल पर हम पहुंचना चाहते थे। क्या बात, क्या आकर बात। सांस घुटी वहां पर जिस मंजिल पर हम पहुंचना चाहते थे। ए जिंदगी ये हादसा बहुत है, ए जिंदगी ये हादसा बहुत है, तुझे मनाने के लिए, औरों को समझाने के लिए, औरों को समझाने के लिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो एक तो ये है, इसके साथ में अगर इजाजत हो तो एक दो नज़में जो है, बिल्कुल। एक नज्म है, उसका उन्वान पुरानी नज्म है लेकिन मेरे दिल को मुझे करीब लगती है, तो इस्तिफसार। तो इस्तिफसार उसको किस तरीके से कहना चाहिए, प्रश्न, जो प्रश्न होती है, जिज्ञासा टाइप की हो, सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन, इस्तिफसार है। उस रास्ते पर जहां थूकना चाहा, उस रास्ते पर जहां थूकना चाहा, एक इश्तिहार लगा था, यहाँ थूकना मना है। क्या बात। एक इश्तिहार लगा था, यहाँ थूकना मना है। हर उस रास्ते पर जिससे गुजरना चाहा, नो एंट्री का बोर्ड दिखाई दिया। रास्ते पर जिससे गुजरना चाहा, नो एंट्री का बोर्ड दिखाई दिया। नहीं सॉरी, हर रास्ते पर जिससे गुजरना चाहा, नो एंट्री का बोर्ड लगा था। हर उस जगह जहां क्याम करना चाहा, हाउसफुल दिखाई दिया। बहुत अच्छा, हाउसफुल दिया। ये तो ये छोटी सी नज्म थी। एक और नज्म मैं पेश करना चाहता हूँ, इसका उन्वान दिया है अपनाइयत का गम। इरशाद। तो अपनाइयत का गम, इसको कहा खूबसूरत शहर के खूबसूरत लोग, खूबसूरत शहर के खूबसूरत लोग, जिन्हें ख्यालों में बरसों से सजाए, जिन्हें ख्यालों में बरसों से सजाए, जब हम यहाँ आए, बरसों से सजाए जब हम यहाँ आए, खुशगवार जिंदगी और अच्छे हमसाए, हमसाए का मतलब है पड़ोसी, तो जिन्हें ख्यालों में बरसों से सजाए, जब हम यहाँ आए, खुशगवार जिंदगी और अच्छे हमसाए, जो मेरे चेहरे से मानूस हैं, जो मेरे चेहरे को पहचानते, जो मेरे चेहरे से मानूस हैं, मेरी कार को पहचानते हैं, मगर बरसों बाद भी अब तक मेरा नाम नहीं जानते। क्या बात है। बाद भी अब तक मेरा नाम नहीं जानते हैं। तो एक तो ये है और मैं एक आपको एक नज्म और है, उसका उन्वान है कलम गुनगुनाता है। क्या बात है। कलम गुनगुनाता है। डायरी का वर्क फ्लोर बोर्ड बन जाता है।
शायरी का वर्क फ्लोर बोर्ड बन जाता है, उंगलियां थिरकने लगती हैं। हाँ, उंगलियां थिरकने लगती हैं, कलम गुनगुनाता है। या उंगलियां थिरकने लगती हैं, कलम गुनगुनाता है, लफ्जों की इस गहमा गहमी में ख्याल भी मुस्कुराता हुआ निकल आता है। मुस्कुराता हुआ निकल आता है, और मेरे जिस्म के इस कलब में जब दुनिया का बड़ा हिस्सा सोता है, लफ्ज रक्स करते हैं, उंगलियां थिरकती हैं, कलम गुनगुनाता है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया भैया। क्या बात है। तो एक और एक नज्म है, उसको उसका उन्वान दिया है बिछड़ने का गम। बिछड़ने का गम। असली में मैं इसलिए नज़्में इसलिए सुना, जब स्टेज वगैरह पे जाओ ये अपने दिल को छूना नहीं, वो गजलों का ही ज्यादातर माहौल वगैरह होता है, तो फिर ये मौके नहीं मिलते। तो मैंने कहा आज मौका है तो पूरा अपने दिल के। बिल्कुल। जी हाँ। तो अर्ज क्या, बिछड़ने का गम, बीवी ने उसे छोड़ दिया है, बच्चों ने भी नाता तोड़ दिया है, अब गम को लपेटे हुए यादों का एल्बम साथ लिए, जिसमें माँ बाप बीवी बच्चों के साथ उसके भाई बहन भी हैं। अब गम को लपेटे हुए यादों का एल्बम साथ लिए, जिसमें माँ बाप बीवी बच्चों के साथ उसके भाई बहन भी हैं। ओल्ड होम के एक छोटे से कमरे में पड़ा सोचता हूँ कि तरक्की याफ्ता मुल्क में रहते हुए भी अपनी जड़ों से कटकर कितना उजड़ गया हूँ, खुद से बिछड़ गया हूँ, खुद से बिछड़ क्या गया। बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। इसके एक गजल के चंद अशार जो है ना, और पेशा खिदमतें। आइए तीर चलाने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। तीर चलाने के लिए हम भी हाजिर हैं निशाने के लिए। आइए, हम भी हाजिर हैं निशाने के लिए, और चांद को साथ तेरे करता हूँ नजरे बद से बचाने के लिए। चांद को साथ तेरे करता हूँ नजरे बद से बचाने के लिए, और खास हिकमत से बना है मेरा दिल आपके नाज उठाने के लिए। खास हिकमत से बना है मेरा दिल आपके नाज उठाने के लिए, और तुम मेरे क्या हो बता दो सबको। क्या बात। तुम मेरे क्या हो बता दो सबको, फूल हो सारे जमाने के लिए। क्या बात है। सारे जमाने के लिए। वो दीप हमने जला रखे हैं, दीप हमने जला रखे हैं, हमने आंखों में जला रखे हैं, दीप दरिया में बहाने के लिए। हमने आंखों में जला रखे हैं, दीप दरिया में बहाने के लिए, और जख्म को होंठ मिले हैं परवेज यार को शेर सुनाने के लिए। बहुत मजेदार। यार को शेर बात है, क्या बात है। इस तरीके से तो इस पे जी हमारे अभी इतने बड़े शायर राहत इंदौरी साहब का एकदम अचानक ही देहांत हो गया, तो जो है ना वो उनको जो है तो, और इसके साथ दो शेर और सुनिए। मसलहत में भी चुप रहा न गया, मसलहत में भी चुप रहा न गया, जुल्म मजबूर पे सहा न गया। बहुत बढ़िया। मसलहत में भी चुप रहा न गया, जुल्म मजबूर पे सहा न गया, और अपनी फितरत कुछ और है परवेज वक्त की धार पर बहा न गया। वक्त की धार पर बहा न गया।
और इसके साथ एक छोटी सी गजल जो है और पेश खिदमत है। डायरी तो फटी पुरानी है, डायरी तो फटी पुरानी है, हर वर्ष में नई कहानी है। क्या बात है, क्या बात है। डायरी तो फटी पुरानी है, हर हर वर्ष वर्ष में नई कहानी है। और दोनों औलाद को तरसते हैं, एक राजा है एक रानी है। क्या दोनों औलाद को तरसते हैं, एक राजा है। राजा है एक रानी है। और खेलिए और खून की होली, आपने कब हमारी मानी है। क्या बात है। और शेर ख्वानी नहीं है परवेज, कुछ हसीनों से छेड़खानी है, कुछ हसीनों से छेड़खानी। तो ये वो थे जब उस जमाने में जब हम भी यंग हुआ करते थे, जवान हुआ करते थे। तो ये पुरानी गजलें हैं। तो आप मगर लिखे इन्हीं के लिए थे ना। मियाँ अभी भी जवान हो, हैं? मियाँ अभी भी जवान हो। हाँ, शुक्रिया ग्रोवर साहब, शुक्रिया। आपसे काफी इंस्पिरेशन मिलती है। सही बात है। थोड़ी शामें गुजारिए उनके साथ, हमेशा जवान रहेंगे आप। बेशक ग्रोवर साहब बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से जो है। और प्रवेश साहब अभी समय है, 5 मिनट समय है आपको। 5 मिनट है। चल, अर्ज किया, रोशनी का जाल फैला है, शमा का कमाल फैला है। वाह। वो दिल में झांकता है फिर कोई, वाह। दिल में झांकता है फिर कोई, हर तरफ ख्याल फैला है। अरे बहुत बहुत बढ़िया है। फिर से झांकता है कोई, दिल में झांकता है फिर कोई, हर तरफ ख्याल फैला है। और एक लम्हा उसके कुर्ब का, एक लम्हा उसके कुर्ब का, कितना लंबा साल फैला है। वाह। ओहो, साल फैला है। वाह। और आबशार तितलियां शफक, यार का जमाल फैला है। बहुत अच्छा, क्या बात है। यार का जमाल फैला है। और 2-3 कतार पेश खिदमत करता हूँ। सियासत का अजब हाल है, सियासत का अजब हाल है, उसका अपना ही कमाल है। सियासत का अजब हाल है, उसका अपना ही कमाल है। और मसले बढ़े जा रहे हैं, अच्छे लीडरों का काल है। मसले बढ़े जा रहे हैं, अच्छे लीडरों का काल है। अच्छा है। और अभी एक 4 पंक्तियां और पेश खिदमत करता हूँ। चलो चले उस नगर में, चलो चले। ये अपने ये ज्यादातर वो जज्बात हैं, वो ख्याल हैं जो डिफरेंट वक्तों में, मुख्तलिफ वक्तों में गुजरे हो आप। ठीक है, तो चलो चले उस नगर में जो मशहूर है दुनिया भर में। चलो चले उस नगर में जो मशहूर है दुनिया भर में। अब तन्हाइयां मेरी साथी हैं, लिए बैठा हूं उन्हें घर में। ओहो, ओहो। अब तन्हाइयां मेरी साथी हैं, लिए बैठा हूं उन्हें घर में। एक गजल के 3-4 और शेर पेश खिदमत है। दिल के लिए नए सितम ईजाद करके हम, दिल के लिए नए सितम ईजाद करके हम बैठे हैं, अपने आप को बर्बाद करके हम। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा हुआ कि आपने मौका नहीं दिया, अच्छा हुआ कि आपने मौका नहीं दिया, शर्मिंदा होने वाले थे फरियाद करके हम। अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया है भाई, होने वाले थे फरियाद करके हम, बहुत बढ़िया है। शर्मिंदा होने वाले थे फरियाद करके हम। और एक और है कि वतन से मुझे प्यार है, दिल खूबसूरत बाजार है। मेरा ख्याल ये शायद ये सुना दिया है मैंने। नहीं आज नहीं सुना है।
नहीं सुना है। हम अच्छा, लोग- ये नहीं सुना शायद। हाँ। वतन से मुझे प्यार है, दिल खूबसूरत बाजार है, और अपने यकजा हैं जहन में, आज राखी का त्योहार है। तो बहुत सही है। और अभी राखी गई ना, ये हाँ, कुछ हाँ, हाँ, हाँ। पहले, तो ये मैं नजर राखी बहन को भी कर सकता हूँ कि जो है ना, हाँ, बहुत अच्छे। तो आज राखी का त्योहार है। तो ये किया, उसके अब आपको एक और 4 लाइनें। जिस डाली पे मस्कन है, मतलब जिस पे घरोंदा है, घर जो है ना, जिस डाली पे मस्कन है उसे काट रहे हैं। हाँ, जिस जिस डाली डाली- पे मस्कन है उसे काट रहे हैं, अफसोस कि अपना ही लहू चाट रहे हैं। काट रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छे। अफसोस कि अपना ही लहू चाट रहे हैं, और कब समझेंगे हम लोग के इस देश के दुश्मन, कब समझेंगे हम लोग के इस देश के दुश्मन, मजहब की कतरनी से हमें छांट रहे हैं। काट रहे हैं। हाँ, वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे। बहुत मजहब बढ़िया। की कतरनी से हमें छांट रहे हैं। और एक अर्थ किया कि जश्न आजादी जो मनाते हैं, जश्न आजादी जो मनाते हैं, मरकजी बात भूल जाते हैं। मरकजी मतलब जो बिल्कुल मेन सेंटर पॉइंट जो है। जश्न आजादी जो मनाते हैं, मरकजी बात भूल जाते हैं, जो मिले थे हमें विरासत में, जंग वो सब उसूल खाते हैं। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। कटाक्ष है, बहुत बढ़िया। वो सब उसूल वो खाते हैं। और शेर हो जाए परवेज साहब। यहाँ एक गजल की दो तीन और अशार में, तबलीग इत्तेहाद की बेमेल हो गई। बहुत अच्छे, एक इत्तेहाद। तबलीग इत्तेहाद की बेमेल हो गई, कोशिश तो हमने की थी मगर फेल हो गई। बहुत अच्छे। तबलीग इत्तेहाद की बेमेल हो गई, कोशिश तो हमने की थी मगर फेल हो गई, और सहरा पहन के खुश है मेरा यार किस कदर, अच्छा, सहरा पहन के खुश है मेरा यार किस कदर, सोचो तो उम्र भर की उसे जेल हो गई। बहुत अच्छा। सोचो तो उम्र भर की उसे जेल हो गई। और मिलता है अब सुकून कहाँ मस्जिदों में भी। मिलता है अब सुकून कहाँ मस्जिदों में भी, बाजार सी वहां भी धक्कम पेल हो गई। क्या बात है, बाजार सी वहां भी धक्कम पेल हो गई। वाह, ऐसे अल्फाज जनरली गजल से बाहर करते थे, लेकिन अब हम लोग यंग लोग हैं, कुछ तेजी जाए तो बाजार मिलता है अब सुकून कहाँ मस्जिदों में भी, बाजार सी वहां भी धक्कम पेल हो गई। और परवेज रोज कहते हो अशार बेशुमार, जैसे परवेज रोज कहते हो अशार बेशुमार, जैसे कि शायरी न हुई खेल हो गई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेशुमार जैसे कि शायरी न हुई खेल हो गई। बहुत अच्छे। एक दो और 4 पंक्तियां जो है ना, जिंदा अपने अंदर का इंसान रखो। वाह, जिंदा अपने अंदर का इंसान रखो, मानव हो तो मानवता का मान रखो। वाह, मानव हो तो मानवता, आप लोगों को पता, मानव हो तो मानवता का मान रखो, और नफरत की बू इसके पास ना आने पाए, खुशबू से तर अपना हिंदुस्तान रखो। बहुत अच्छे। खुशबू से तर अपना हिंदुस्तान रखो। एक और शेर हो जाए, एक और शेर हो जाए। अच्छा, दुश्मनी का अगर जहर खा जाएगा, दुश्मनी का अगर जहर खा जाएगा, तू भी गहरे कुएं में समा जाएगा। दुश्मनी का जहर अगर खा जाएगा, तू भी गहरे कुएं में समा जाएगा,
इस पर शबनम मोहब्बत की छिड़के कोई, फूल दिल का हथेली पे आ जाएगा। ओहो, बहुत खूब। फूल दिल का हथेली पे आ जाएगा। वाह, इस पर शबनम मोहब्बत की छिड़के कोई, फूल दिल का हथेली पे आ जाएगा। और ये तो है कि जब आदमी को प्यार मोहब्बत है तो उसमें फिर आदमी इंसान एक्स्ट्रा माइल जाता है, ये सबको ही पता है, इंसानी फितरत है ये। तो मेरा ख्याल है तो वक्त हो गया होगा अब तो, क्योंकि एक और छोटा सा हो जाए उसके बाद से फिर हम लोग तो आपसे। अच्छा क्या अब इतनी है कि आज तो ये काटो का ताजा कि ये पता नहीं अगर सुना दी हो तो फिर माफ कीजिएगा। जब देखा हमें हाले परेशान में देखा, ये सुनाई क्या मैंने? नहीं सुनाई, हम नोट कर रहे हैं। ये सुन लीजिए फिर जाए ना, ये मैंने कल सुनाई थी। तो जब देखा हमें हाले परेशान में देखा, वाह, जब देखा हमें हाले परेशान में देखा, क्या तुमने कभी अपने गिरेबान में देखा? क्या तुमने कभी अपने गिरेबान में देखा? और इंसान में देखी है फरिश्ते की सिफत भी। इंसान में देखी है फरिश्ते की सिफत भी, फिर हमने दरिंदा उसी इंसान में देखा। फिर हमने दरिंदा उसी इंसान में देखा। और इंग्लैंड में जिस तरह की परियां नजर आईं, अच्छा, इंग्लैंड में जिस तरह की परियां नजर आईं, मंजर कभी ना ऐसा हिंदुस्तान में। बहुत अच्छे। मंजर कभी ना ऐसा हिंदुस्तान में देखा। और आमाल तो आमाल हैं, नियत का असर भी। आमाल तो आमाल हैं, नियत का असर अल्लाह के इंसाफ की मीजान में देखा। मीजान बहुत खूब, बहुत खूब। इंसाफ की मीजान में देखा। और पल भर के लिए शाखों पे लहराए थे परवेज। पल भर के लिए शाखों पे लहराए थे परवेज, फिर हमने उन्हीं फूलों को गुलदान में देखा। बहुत खूब, बहुत खूब। पल भर के शाखों पे लहराए थे परवेज, फिर हमने उन्हीं फूलों को गुलदान में देखा। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत आपका आभार प्रवेश साहब। आपने समय की बंदिश नहीं होती तो हम लोग आपको और भी सुनते, लेकिन समय की बंदिश है, इसलिए आपका बहुत आभार। अब मैं राखी से बोलूंगा कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। बहुत आभार प्रवेश साहब। सबका धन्यवाद भैया। मेरे पास अभी कोई शब्द नहीं है कि जो मैं ज्यादा कुछ कह सकूं। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि अभी तक हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए भी हैं और हमने उसमें शिरकत भी की है, लेकिन परवेज भाई साहब को सुनने का मौका इतने समय के लिए मुझे तो नहीं प्राप्त हुआ है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मतलब मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं किसको बोलूं कि कौन सा अच्छा था या कौन सा उससे कम था या ज्यादा था। आपने जितनी भी गजलें और जितनी भी सुनाई हैं वो सारे एक से एक है। और काफी सारी तो ऐसी हैं जो कि हमारी जिंदगी से रिलेटेड है, जो आपने विदेश आने के बाद लिखी और उसमें जो आपने अपनी फीलिंग्स डाली हैं वो बहुत ही अच्छी थी। भैया आपका बहुत बहुत आभार कि आपने अपना इतना कीमती समय दिया और हम लोगों को आपको सुनने का मौका मिला। धन्यवाद भैया। शुक्रिया राखी। राखी, अब हम लोग कृष्ण कुमार जी से 2 शब्द ले लें पहले, उसके बाद प्रश्न निकाल शुरू करेंगे। जी। कृष्ण कुमार जी, आप 2 शब्द बताएं। जी राखी कन्हैया, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को निरंतरता देने के लिए। और प्रवेश भाई का कहना ही क्या है, हर बार जहां भी जाते हैं समा बांध देते हैं। और कुछ समय पहले इंडियन हाई कमीशन लंदन में एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें जगह जगह से तरह तरह के कवि शायर आए थे और वहां पर प्रवेश जी का कलाम जो है, प्रवेश जी की अदायगी जो है सबसे उम्दा मानी गई थी, सबसे बेस्ट शायर माने गए थे। तो प्रवेश का कहना क्या है। और अब धीरे धीरे ये हमारी गीतांजलि के कवियों की श्रृंखला आगे बढ़ती जा रही है और जब ये गीतांजलि की श्रृंखला समाप्त होगी तब उसके तुरंत बाद
हम लोग किसी भी पोएट को फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बुलाएंगे और उस समय हम ये मंच यानी कवि को घंटा सवा घंटा उसके कविता पाठ के लिए देंगे। तो आप लोगों को जिनको मालूम है कि दूर देश में कहीं भी हिंदी, उर्दू, पंजाबी किसी भाषा का अच्छा शायर है, अच्छा कवि है, तो उसका नाम हम लोग को दें, उससे हम लोग संपर्क शुरू करते हैं और ये कार्यक्रम की दूसरी श्रृंखला शुरू करते हैं शीघ्र ही। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू कृष्ण कुमार जी। और अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जिन लोगों को प्रश्न पूछना है या कुछ कमेंट्स देने हैं वो अपना हाथ उठाएं या चैट बॉक्स में डालें। मेरा हाथ नजर आ रहा है। आप, हाँ रमा जी, आप चाहती हैं बोलना? हाँ जी, चलिए रमा जी आप। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा परवेज साहब आपको सुन के, और कुछ जो आपकी हैं उससे मुझे प्रेरणा मिली लिखने की, और अपनी कि डायरी तो फटी पुरानी है पर हर वक्त नई कहानी है, तो मुझे वो बहुत अच्छी लगी। और दूसरी मुझे ये बहुत अच्छी लगी कि जैसे यहाँ का माहौल है कि वो मेरा नाम नहीं जानता पर मेरी कार को जानता है। क्या बात, बहुत ऐसा ही होता है। मैं भी अपने वो कल्टी सैक में कारों से लोगों को पहचानती हूँ, नाम नहीं जानती हूँ। तो बहुत अच्छी लगी आपकी। और दूसरी वो मुझे अच्छी लगी कि दिल में चिड़िया उदास बैठी है, तो आई वाज ट्राइंग टू पिक्चर दैट चिड़िया। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। और कोई लोग चाहते हैं अपनी बात रखना या कुछ प्रश्न पूछना? सोहन जी। हाँ जी, परवेज जी आपने बहुत अच्छा समा बांधा, गजल, गीत और नगमों की बरसात कर दी है। बाहर भी थोड़ी थोड़ी बरसात हो रही है। बहुत शुक्रिया। सबसे मुझे अच्छा लगा आपका ये कि जिंदा अपने अंदर का इंसान रखो, मानव हो तो मानवता का मान रखो। आपने उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं को 2 लाइनों में बहुत अच्छी तरीके से उनका प्रयोग किया। तो हमारी गीतांजलि का ये उद्देश्य है कि सभी भाषाओं को, तो गजल, गीत, नगमा जो है वो भी इन दोनों भाषाओं को ब्लेंड करके बहुत अच्छे तरीके से। आपकी सभी गजलें, सभी नज़में बहुत अच्छी थी। जिंदगी का सारा फलसफा आपने, उसमें राजनीति भी थी, व्यंग भी था, हास्य भी था और दिल की भावनाएं भी थी। बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने किया। थैंक यू सोहन जी। और कोई लोग चाहते हैं कमेंट? नरेंद्र भाई, आप? नरेंद्र भाई। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाथ खड़ा कर रहा हूँ बड़ी देर से। हाँ, आप आइए, राखी को लाइए, इस पर स्क्रीन पर लाइए राखी। आइए नरेंद्र भाई। हाँ, परवेज साहब बहुत बहुत मुबारक, आपने समा बांध दिया। एंड अब मैं किस किस की तारीफ करूं, ये बताइए। मुझे एक बात बताइएगा, आपको ये सब कुछ विरासत में मिला, तो आपने पहले कब शेर कहने शुरू किए? क्या उम्र थी आपकी? असली में जब स्कूल जमाने से तो शेर व शायरी की माहौल ही वैसा था। जब आँख खुली तो शायर, प्रोफेसर, अदीब, अफसाना निगार। तो जनरली होता है क्या कि जब बड़े दरख्त के नीचे हो रहे हो तो फलने फूलने का मौका कम मिलता है। तारी रहती है ना, दहशत रही। तो हम तो ऐसा है कि ऐसे लोगों को मालूम हो कि अहमद फराज साहब को या गोपीचंद नारंग को या उनको देखना हलक में आवाज ही दब जाती थी, खाली पानी उठाने का काम, कप रखने का काम ही करते थे। लेकिन जब वो शेर शायरी की तो वो डायरी तक महदूद थी। जब मैं यूनिवर्सिटी के पहले उसमें आया तो 5-6 अफसाने लिखे मैंने। अच्छा, अरे वाह। 5 अफसाने मैंने लिखे और वो स्कूल की यूनिवर्सिटी में शाये भी हुए। तो जाहिर बात है वो भी लिखे, आपको ताज्जुब होगा, हिंदी में लिखे। हिंदी में तो हमारे कुछ दोस्त जो है वो हिंदी में। तो उसके बाद वो पापा तक पहुंची तो उन्होंने मैगजीन लाके पापा के पास जो है ना वो रखी। तो फिर मम्मी को भी थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई, तो एक बार फिर मम्मी ने डायरी देख ली। तो वो डायरी देख के कह रहा है ये भी शेर व शायरी कर रहा है। ये तो नहीं पूछा कौन है, ये भी शेर शायरी करता है। तो उन्होंने पापा को कहा कि ये देखो शेर शायरी है, क्योंकि अपनी टू बी ऑनेस्ट रोजगार का ताल्लुक जो है ना, इंजीनियर, डॉक्टर, अकाउंटेंट, सॉलिसिटर, ये शेर शायरी। अब ये तो लेकिन अगर 20 साल पहले देखते हैं तो आज का शायर तो इंजीनियर से ज्यादा कमा रहा है, डॉक्टर से ज्यादा कमा रहा है जो है। लेकिन उस जमाने में यह है कि उसका ताल्लुक कोई रोजगार से नहीं। तो मम्मी ने कहा, तो पापा ने भी समझाया मुझे कि पहले पढ़ लिख लो, ये बात की चीजें हैं, ये हैं। टूटी फूटी उसमें बीच में लिखते रहे।
जहां तक टू बी ऑनेस्ट अभी भी मैं कहूंगा जो मेरी जो बहरें हैं उतनी गिरफ्त नहीं है मुझे। पापा तो कहते हैं गजलें कहना छोड़ दो, मैंने कहा आप जैसी कह रहे हैं कहने दें, जाए ना थोड़ी बहुत जाए। तो मेरी जो किताब आई थी उस पर भी काफी कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज बीच में किया, कहते हैं कुछ हैं हनफिजा पापा को सारी तो नहीं दिखा सकते, वो उनका अपने काम भी है ना, तो कुछ वैसे ही छपवा देते हैं कुछ तो उस पर फिर लोगों ने किताब में एतराज भी किया। ऐसा नहीं कि ये सब मेरे किताब पे तारीफी वो लिखे हैं, लेकिन वो क्रिटिक का हक है ना, क्रिटिक का हक है वो उन्होंने। तो उसके बाद फिर जब यहाँ में आ गया तब ज्यादा हिम्मत खुली वापस, तब ज्यादा हिम्मत खुली, क्योंकि वो फिर एक प्यार दूरी जो है कभी कभी वो बहुत ज्यादा गुर्बत में जो है ना, फिर मैं पापा को जो है ना भेजने लगा। पहले यहाँ साकी फारूकी साहब को भेजी थी मैंने, वो बहुत बड़े शायर हैं यहाँ के, साकी फारूकी साहब। तो साकी फारूकी साहब ने कहा ऐसा करो मैं तुम्हारी नज़में चेक कर दूंगा, लेकिन गजल के लिए इस वक्त तुम्हारे वालिद मोहतरम से बड़ा कोई नहीं है, उनको दिखाओ। तो पहले पापा को 3-4 बार ये, फिर पापा ने कहा पहले तो सेटल तो हो जाओ, पहले कुछ काम धंधा तो कर लो। वो 1-2 साल सेटल होने में उसमें लग गए, उसमें बीच में। फिर उस बीच में भेजता रहा, फिर फोन पे ऐसी गुर्बत भी और ज्यादा हो, जब बाहर आ जाते तो फिर ज्यादा क्लोजनेस हो जाती है। घर में रहो तो मेरा ख्याल है शायद उतना जो है ना। अब हमारे 5 भाइयों में मेरे बड़े भाई हैं जो तख्लीककार हैं, बाकी हमारे और दूसरे 3 जो हैं उनको पढ़ने की हद तक अदब शौक है, बाकी लिखना या कोई नहीं। मेरी सिस्टर भी है, वो भी मेडिकल डॉक्टर है, उसको भी पढ़ने की हद तक है कि कोई मेरी गजल भी देखेगी फादर का तो थैंक यू भाई, वेरी गुड वेरी नाइस। लेकिन कभी लिखा हो या ऐसा जो है, तो घर में हम दोनों ही हैं। और वालिद मोहतरम अब भी कहते हैं कि तुम्हारी नज़में कहो, गजलें छोड़ दो तुम। तो मैंने कहा आप अपने मेयार से देखते हैं। सही बात है, सही, बिल्कुल सही बात है। आप अपने मेयार से देखते हैं। अब आप जैसा आप हुए, अहमद फराज साहब हुए, अहमद, उन जैसे तो हम बनने से रहे हैं, जैसे बनने से रहे कि एक मीर तकी मीर का शेर है, और मैं हमेशा अपने वालिद मोहतरम को सुनाता हूँ कि मीर तकी मीर का शेर है। देखिए कितना अच्छा खूबसूरत, बात हमारी याद रहे बातें फिर ऐसी ना सुनिएगा, बात हमारी याद रहे बातें फिर ऐसी ना सुनिएगा, करते किसी को सुनिएगा तो देर तलक सर धुनिएगा। कितना शेर है ना। तो वो शायद मीर तकी मीर का इतना विजन था, वो शायद हम जैसे शायरों के लिए कह गए हों वो, है ना, कि ये इन जैसे शायर भी आएंगे, करोगे तो सर धुनोगे। तो हमने कहा उस लेवल पे बड़ा नेशनल लेवल पे तो नहीं बन सकते, लेकिन लोकल लेवल पे हम हैं तो करने। तो अब मेरे फादर ने अभी 8-10 साल से थोड़ा कहना कम कर दिया। नहीं, बहुत बढ़िया प्रवेश साहब, आप जिस अंदाज से कह रहे हैं हम लोग को आप पर नाज है। और एक प्रश्न मैं और एक टिप्पणी मैं और ले सकता हूँ। कोई आदमी कोई चाहते हैं बोलना? और हाँ, के सिंह साहब, ये जो भाई ने अभी अर्ज किया उस पर 2 सुनाना चाहता। जो आपने बोला कि जो आपसे आपके वालिद की गुफ्तगू थी, तो उसमें एक बड़ा अच्छा और शेर है कि मीर का दीवान, मीर का दीवान गालिब की नजर से देखिए, मैं जिस तरफ हूं मेरी मंजिल उधर से देखिए। ये मुझे अभी याद आया, मगर आपके लिए मैंने जो सोचा था बिल्कुल फिट हो रहा है। 1980 की बात है, जब मैं अपने एक प्रोफेसर अंकल के यहाँ था और मुझे उर्दू का बिल्कुल ज्ञान नहीं था कुछ भी, मगर एक हिंदी की किताब से मैंने 10 शेर चोरी करके लिखे थे। मेरी जिंदगी के पहले 10 शेर थे जो मैंने पढ़े थे और जिनका मतलब मुझे नहीं आता था। शायद 20 साल बाद समझ में आया, और उनमें से एक आज आपने याद दिलाया, और वो पहला शेर था जो मैंने लिखा था। वो मैं आपकी नजर पेश करना चाहता हूं और आप खुद समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूं। कि निकला हूं साथ लेके शकिस्ताए किताब दिल, निकला हूं साथ लेके शकिस्ताए किताब दिल, हर एक वरक में एक शरहे तमन्ना लिए हुए। ये पहला शेर मैंने रटा था, और ये एग्जैक्टली 40 साल हो गए हैं। 1980 की बात, मैं 11th क्लास में था और मुझे एक किताब मिली थी, तो मैंने उससे 10 शेर हिंदी में लिखे थे, जिसका ये पहला शेर था। और आज आपने जो वो वरक और पुरानी डायरी की बात की, तो मैंने कहा इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा उसको। हर एक वरक में शरहे तमन्ना लिए हुए। बहुत के सिंह साहब, बहुत बढ़िया।
प्रोग्राम में बगैर आपके कमेंट्स के प्रोग्राम अधूरा रहता है। अरे नहीं भाई साहब, हम नॉन गीतांजलि वाले। अब समय की किल्लत की वजह से मुझे प्रोग्राम समाप्ति करने पड़ेगी, कहेंगे राखी 4 बजे एक जगह और उसका प्रोग्राम है। राखी जस्ट टेक ओवर। इसके पहले खाली मैं ये बता दूं आप लोग को कि अगला जो अगले संडे का जो रविवार का जो प्रोग्राम है वो वंदना मुकेश शर्मा आएंगी। आप लोग जितने लोग आए हैं आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। राखी लिंक भेजेगी और आइए आके प्रोग्राम सुने और उन लोग का जो हौसला अफजाई करें। राखी। धन्यवाद भैया। आप लोग सभी का एक बार फिर से मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आप लोग आए, और खास करके परवेज भाई साहब, आपने इतना समय निकाला हम लोगों के लिए और हम लोगों ने बहुत ही अच्छा समय लिया। बहुत ही आनंद आया हमें आपको सुनते हुए। और अभी मैं कुछ लोग जो बाद में जुड़े थे उन सभी का अभिनंदन और आभार दोनों व्यक्त करती हूँ कि आप लोग आए। विभा जी दिख रही हैं मुझे जो बाद में जुड़ी हैं, और अंजना जी बाद में जुड़ी हैं, तो आप लोगों का भी आभार। और अगले हफ्ते हम लोग फिर से मिलेंगे वंदना जी के साथ। मुझे लगता है कि कविंद्र भैया कुछ कहना चाहते हैं। मैंने कहा कल इनको लोगों ने वक्त नहीं दिया और आज तुमने इनका शुक्रिया अदा किया कि इन्होंने अपना इतना समय निकाल के हमको दिया। बिल्कुल, कल इनका समय कोई खा गया। जी, तो भाई को हम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। बेशक आप लोगों के बिना तो आप लोगों के बिना क्या जिंदगी है, वरना का मतलब यही है कि जब तक सुनने वाले नहीं है गीतांजलि में हम लोग सबको देते हैं तवज्जो, तो ये अच्छी बात है। तो राखी तुम नाउ यू कैन एंड इट। जी, थैंक यू। और हम लोग अगले हफ्ते फिर इसी समय मिलते हैं वंदना मुकेश शर्मा के साथ। धन्यवाद। थैंक यू। आप सब लोग का आभार। और आनंद मौसा जी आपका आभार। आप हिंदुस्तान से जुड़े हैं और फिर से आइए, आप अच्छा लगेगा। जी।